भारतीय जनता पार्टी ने एक ऐसी हरकत की है जो शायद दुनिया के इतिहास में कभी नहीं की गई होगी। हरियाणा की सरकार ने दिल्ली में यमुना से आने वाले पानी में जहर मिला के भेज दिया है। गंदा ही पानी आ रहा है, पानी में बहुत ज़्यादा झाग होते हैं और इतना स्मेल मारता है, बिल्कुल रेड जैसा खून होता है ना, ऐसा पानी आ रहा है पीछे से। केजरीवाल बताए कि कौन सा जहर डाला गया, कितने टन जहर डाला गया। इस सरासर झूठे और घटिया बयान के लिए वो हरियाणा और दिल्ली की जनता से तुरंत माफी मांगे, वरना हम उसके खिलाफ मानहानि का दावा करेंगे। राजधानी दिल्ली में यमुना जी को लेकर इस वक्त बहुत बड़ा बवाल खड़ा हो चुका है। पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सीधा सवाल खड़े कर दिए हरियाणा से की तरफ से आने वाले पानी पर, यानी कि यमुना जी के पानी पर, जहां पर उन्होंने कहा कि जहर मिलाया जा रहा है हरियाणा की तरफ से। ये जो तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहा हूं वो पहली एंट्री है दिल्ली में जहां से हरियाणा का पानी एंटर होता है। वजीराबाद का इस वक्त ये बैराज है जहां से हमको वो जो पानी आता हुआ नजर आ रहा है वो हरियाणा की तरफ से ही आ रहा है। और इसी पर सवाल खड़े होते हैं। सबसे पहले केजरीवाल जी कहते हैं कि कुछ ना कुछ तो जी मिला दिया है, जहरीला है, लोग एक मास जेनोसाइड हो जाएगा, ये बहुत खतरनाक है। दूसरी तरफ कुछ देर बाद दिल्ली जल बोर्ड खुद सामने आता है। केजरीवाल जी को जो भी उन्होंने कहा था उसको नकारते हुए कहता है कि इस वक्त जो स्थिति है वो बहुत बार बन चुकी है और एक बार फिर से ऐसा हो रहा है, क्योंकि बारिशें नहीं हो रही हैं, फ्लो नहीं है और इंडस्ट्रियल वेस्ट आ रहा है, उसके कारण इस तरह की स्थिति हुई है। यानी कि जो केजरीवाल जी ने कहा उसको उलट दिया गया। पर उसके साथ साथ में नायब सैनी ने यह भी कहा कि अब हम भी जानना चाहते हैं केजरीवाल जी आपने किस इंजीनियर से पूछ के, क्या फिर कौन से टेस्ट कराए कि जिसमें आपने इसको जहर का नाम ही दे दिया। तो सबसे पहले इन तस्वीरों को समझते हैं। हथनीकुंड बैराज से आने के बाद जो सबसे पहली एंट्री दिल्ली में पानी की होती है वो यहां से होती है। इसके बाद वो आगे के बैराज में पहुंचता है, कालिंदी कुंज तक जाता है ITO के बाद। लेकिन ये स्थिति इस वक्त मैं आपको दिखा रहा हूं जो कि अभी दिल्ली वालों के लिए बेहद मुश्किल है, चाहे कोई भी राजनीति हो, लेकिन जो अमोनिया का स्तर है वो बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। अभी यहाँ पर इस आसपास वो आपको उस तरीके का झाग नजर नहीं आएगा, लेकिन जो पानी असल में जो क्वालिटी है वो बेहद ज्यादा खराब है। उसको ट्रीट करने के बाद भी लोगों को नहीं पिलाया जा सकता है। 30 से ज्यादा इलाके हैं दिल्ली के जो इस वक्त प्रभावित भी होंगे इस तरह जब स्तर बढ़ जाता है अमोनिया का। उसके बाद अभी पानी बंद कर रखा है, वरना तुम देखते बहुत ज्यादा झाग होते हैं और बहुत गंदा पानी आता है। तो कैसे करते हो आप कि आजकल गंदा पानी आ रहा है, साफ आ रहा है? क्योंकि सरकार का तो है अमोनिया का स्तर देखते हैं हम, झाग देखने पता चल जाता है, लेकिन वैसे अगर गंदा पानी आ रहा है और किस दिन झाग नहीं दिख रहा है, इसका मतलब ये थोड़ी कि साफ आ रहा होगा पानी। नहीं, पानी में देखने से पता लग जाता है, नीचे बिल्कुल साफ दिखने लगता है। और अभी बिल्कुल गंदा है पानी, बंद पे भी कुछ नीचे का दिखाई नहीं देगा। और साफ होता है पानी, नीचे का भी बहुत साफ दिखाई देता है। अब कुछ सफाई नहीं दिखाई दे रहा। तो जैसे कि देखो इस वक्त अगर मैं देखने की कोशिश करूं, यहाँ पर आए हम देखें तो जो रुका हुआ पानी है उसमें आपको नीचे का इस वक्त नजर आ जाएगा। जो साफ जो पानी हमें नजर आ रहा है उसमें नीचे के पत्थर आपको नजर आ रहे हैं, लेकिन दूर जितना भी हम देख पा रहे हैं उसके ऊपर एक काले तरीके से काली परत सी चल रही है। तो क्या बहाव कम है या फिर क्या है? पीछे से साफ पानी आएगा तो साफ भी चलेगा ना। अब पीछे से जब गंदा ही पानी आ रहा है तो ये काला पानी आ रहा है तो गंदा ही हो चल रहा है। तो फिर इसको तो पीने के योग्य बनाने के लिए भी बहुत मुश्किल हो जाती होंगी। क्या भाई, जल बोर्ड भी नहीं खींच पा रहा ना इस पानी को। जल बोर्ड नहीं खींच पाता कि जब इतना ज्यादा गंदा आ जाता है तो ज्यादा आता है, फिर वही यूज में नहीं आता फिर ये ज्यादा। इस टाइम भी बोलते हैं पीछे चमड़ा मिल है, वो मिल पानी छोड़ रहा है, गंदा पानी। मैं टेक्निकली अगर आपको समझाऊं जो जावेद कह रहे हैं वो ये है कि यमुना का जो इस वक्त पानी का स्तर होता है ना वो अमोनिया के जरिए नापा जाता है। आप देखिए अमोनिया के स्तर पे नापा जाता है तो 0.1 0.3 जो 1 दिसंबर को था अब 6.8 mg पर बढ़ गया है। इसका आप समझते हो इस चीजों को, तो वो आपको दिख भी रहा है जैसा आप कह रहे हो कि अब काला पानी आ रहा है। लेकिन अब ये जैसे जैसे बहाव बढ़ेगा साफ भी हो जाएगा। अगर पीछे से साफ पानी आएगा तो साफ भी हो जाएगा। ये 2 दिन में साफ हो जाएगा, लेकिन पानी साफ तो आए पीछे से। अगर पीछे से भी गंदा पानी छोड़ा जाएगा तो ये गंदा ही रहेगा। 5-6 महीने हो गए गंदा पानी चलते हुए। तो इंटेंशनली ऐसा होता है कि गंदा पानी छोड़ा जा सकता है या फिर ये वैसे ही अभी बीच में जो कोई इंडस्ट्रीज हैं कुछ हैं आपको लगता है उनके बीच में एक हरियाणा में बताते हैं चमड़ा मिल है कोई, उसमें बहुत ज्यादा पानी जाता है। वो पानी हर साल ही छोड़ता है, लेकिन उसका पानी 1-2 महीने चलकर बिल्कुल साफ पानी हो जाता है। लेकिन अब क्या ऐसा है, पहली बार 5-6 महीने हो गए पानी साफ ही नहीं होकर दे रहा, गंदा ही पानी आ रहा है। पानी में बहुत ज्यादा झाग होते हैं और इतना स्मेल मारता है, बिल्कुल रेड जैसा खून होता है ना, ऐसा पानी आ रहा है पीछे से।
तो लाल पानी आ रहा है। तो देखिए मैं इस वक्त नजर भी आ रहा है कि जो इस तरफ जो कोने पे इकट्ठा हुआ है, अगर आगे चल के आपको मैं दिखाने की कोशिश करूं तो देखिए यहाँ पर वो जो कोने पे जितना भी इकट्ठा हुआ पानी है, जो करीब का है, जो फंसा नहीं हुआ है, वो तो नजर आता है आपको। देखिए आस्था तो हमारी जुड़ी ही हुई है यमुना जी में। इस तरीके की तस्वीरें जो है वो हमें हमेशा नजर आ जाती हैं, लेकिन वो आस्था के चलते देखिए जो इस वक्त बॉर्डर एक तरीके से मैं आपको दिखा रहा हूँ पानी की, जो इस वक्त ये बॉर्डर है जिसको अब टेररिज्म का नाम दे दिया गया है, इन्हीं बॉर्डर्स के आसपास से इसको पानी का आतंकवाद घोषित कर दिया गया है। पर यहाँ पर स्थिति ये है कि इस वक्त जो टेक्निकली आपको समझाएं तो अमोनिया का स्तर बढ़ा हुआ है, 6.8 के आसपास 27 तारीख को था, और वो ट्रीट करके भी दिल्ली वालों को नहीं पिलाया जा सकता है। वो 30 से ज्यादा इस वक्त हिस्से हैं दिल्ली के जो प्रभावित होंगे, और उसके बाद जो बयानबाजी नजर आए, दिल्ली जल बोर्ड कहता है कि अक्सर होता है, अरविंद केजरीवाल जी कह रहे हैं कि हरियाणा ने कुछ मिला दिया है, हरियाणा कह रहा है कि आप बताइए तो सही आपने तकनीक रूप से कहां से जांचा। लेकिन स्थिति ये है कि इस वक्त जो वजीराबाद का जो है वो जो पानी का जो हम देख पा रहे हैं, जो क्वालिटी हम समझ पा रहे हैं, जो हम दिखाने की आपको कोशिश कर रहे हैं, वो ये है कि बेहद काला पानी इस वक्त आ रहा है, अमोनिया का स्तर बढ़ा हुआ है। लेकिन दिल्ली जल बोर्ड का ये कहना है कि जल्द से जल्द वो सुधर भी जाएगा। पर ऐसा हमेशा हर साल होता है। जो आंकड़े हैं, लगातार हमने दिल्ली जल बोर्ड के साथ बातचीत की, उनसे जो आंकड़े 2023-24 के लिए, तो इस समय पर इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि ना बारिश का पानी होता है, ना बहाव होता है, और इंडस्ट्रियल वेस्ट जो इतना ज्यादा इस वक्त एक साथ हो जाता है, उसके चलते इस समय पर हर साल इसी तरह के आंकड़े, अमोनिया का यही स्तर देखने को मिलता है। वरुण भसीन।